नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे यूज ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोज का प्रयोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ठीक ना, दिस। दिस का मतलब होता है यह, और दैट का मतलब होता है वह। वह। अब यहाँ देखेंगे एक वचन, एक व्यक्ति या वस्तु के लिए इन दोनों का प्रयोग, एक वचन सिंगुलर नंबर में, ठीक ना, एक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, ठीक ना। अब यहां देखेंगे अगला दीज, ठीक है। दीज का मतलब है ये या ये सब, ये या ये सब। अगला है दोज। दोज का मतलब है वे या वे सब, वे या वे सब। इन दोनों का प्रयोग प्लूरल के लिए, प्लूरल यानी बहुवचन के लिए, और अनेक व्यक्ति या वस्तु के लिए, अनेक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, ठीक ना। अब यहाँ पे कुछ नियम है, उन नियमों को जानना बेहद जरूरी है। जैसे नियम पहला है, ठीक है, दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक ना। इन चारों का जो प्रयोग है, ठीक ना, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव है, ठीक। दिस, दैट, दीज और दोज, ये जो चारों हैं, ठीक ना, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ट्रेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब, ठीक ना, एडजेक्टिव, सॉरी माफ कीजिएगा, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, ठीक है। दिस और दीज से निकटता और दैट, दोज से दूरी का बोध होता है। अब यहाँ देखेंगे इंपॉर्टेंट एक और चीज है, दिस और दीज से निकटता का बोध होता है, निकटता का बोध होता है, और दैट और दोज से, दैट और ये दोज से दूरी का बोध होता है, दूरी का बोध होता है। इस चीज को यहाँ पे देखिए, नियमों को याद रखना बेहद जरूरी है। जब दिस या दीज का प्रयोग करेंगे तो ये निकट का संबंध हो जाएगा, और दैट और दोज का करेंगे तो दूर का संबंध होगा। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जब प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो इसको विस्तार से चर्चा कर देंगे। ये एडजेक्टिव है, ठीक ना, ये सब चीजें। चलिए आगे देखते हैं। बोर्ड को बढ़िया से क्लीन कर लें ताकि आपको बढ़िया से दिखे। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जनरल स्टडीज़ के विभिन्न सब्जेक्टों को पढ़ाते हैं, उनके वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए और अपना कीमती सुझाव जरूर दीजिए, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला नियम है, दिस, दैट के साथ सिंगुलर नाउन, ठीक ना, दिस और दैट के साथ सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। प्लस में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे आगे देखेंगे, दीज और दोज के साथ, दीज और दोज के साथ हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग, ठीक ना, प्लूरल
नाउन प्लस प्लूरल, यानी ये बहुवचन हो गया, ठीक ना। वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ कुछ उदाहरण है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। इसे मिटा लेते हैं। चलिए, यहाँ हम देखेंगे यह एक लड़का है, यह एक लड़का है। दिस इज ए बॉय, दिस इज ए बॉय, ठीक ना। ये लड़के हैं, ये लड़के हैं, तो इसका होगा दीज आर बॉयज, दीज आर बॉयज। नेक्स्ट है वह एक लड़की है, वह एक लड़की है, ठीक है। तो इसका होगा दैट इज ए गर्ल, दैट इज ए गर्ल। फिर नेक्स्ट है वे लड़कियां हैं, वे लड़कियां हैं, तो इसमें होगा वे लड़कियां हैं, दोज आर गर्ल्स, दोज आर गर्ल्स, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है यह एक चींटी है, यह एक चींटी है, तो इसका होगा दिस इज एन एंट, दिस इज एन एंट, ठीक है। नेक्स्ट है ये चींटियां हैं, ये चींटियां हैं, दीज आर एंट्स, दीज आर, ठीक ना, एंट्स। समझ रहे हैं, यहाँ एन लगा था, इसमें ये चीज़ नहीं लगा। चलिए, इसके बाद देखेंगे यह राम है, यह राम है, दिस इज राम, ठीक ना। चलिए, वह पानी है, वह पानी है, दैट इज वाटर, दैट इज वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे दिस इज ए बॉय, ठीक है। दिस इज ए बॉय, दीज आर बॉयज, दैट इज ए गर्ल, दोज आर गर्ल, दिस इज एन एंट, दीज आर एंट्स, दिस इज राम, दैट इज वाटर। चलिए आगे देखेंगे। नियमों का होना बेहद जरूरी है। अगला हम लोग देखेंगे वह राम है का अनुवाद, पहले समझ लेंगे, इसमें स्पेशल चीजें हैं। वह राम है, ठीक ना, तो इसका अनुवाद ही इज राम या दैट इज राम होता है, ठीक ना। इसका होगा ही इज राम या दैट इज राम होता है। तो जब दैट इज राम तब होगा जब राम की तरफ इशारा करते हुए इसे निर्देशित करना होगा। जब राम की तरफ इशारा करते हुए कहेंगे तब हम लोग दैट इज राम का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। इस प्रकार वे लड़के हैं का अनुवाद वे लड़के हैं, तो इसका होगा दोज आर बॉयज, दोज आर बॉयज। तो तब जब बॉयज को निर्देशित करना हो, जब इनको निर्देशित करना हो, ठीक ना, या इशारे से कहना हो, ठीक ना,
तब यहाँ पे दोज का प्रयोग होगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, आगे इसके निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है निगेटिव सेंटेंस में हम लोग यहाँ पे देखेंगे निगेटिव सेंटेंस में कि यह घोड़ा नहीं है, तो यह घोड़ा नहीं है, दिस इज नॉट अ हॉर्स, दिस इज नॉट अ हॉर्स का प्रयोग होगा। ठीक ना, ये घोड़े नहीं हैं, ये घोड़े नहीं हैं, दीज आर नॉट हॉर्सेस, दीज आर नॉट हॉर्सेस। देखिए यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि एग्ज़ाम कोई भी हो, चाहे वह आपका यूपीएससी से लेके चपरासी तक का हो, ठीक ना, इंग्लिश मस्ट है, इंग्लिश आपका इसका नॉलेज होना बेहद ही मस्ट है। ठीक ना, तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ एकदम बेसिक से, बच्चा वाला से पढ़ा रहा हूँ, एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है। आगे ग्रामर चलेंगे, ट्रांसलेशन भी करेंगे, और वर्ड पावर का मेरा एक एंटोनियम और सिंटोनियम्स का भी आता है, आप उसे भी देख सकते हैं। और इस तरह से लास्ट में हम लोग स्पोकन पे भी आएंगे। तो जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो एग्ज़ाम चाहे यूपीएससी का हो, बैंक कलर का हो, या कोई भी हो, आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक ना, इंग्लिश मस्ट है आने वाले समय के लिए। चलिए आगे देखेंगे। अगला है वे गायें नहीं थी, वे गायें नहीं थी। ठीक ना, दोज वेयर नॉट काउज, ठीक ना, दोज वेयर नॉट काउज। ठीक ना, गायें याद रखिएगा, क्योंकि गायें हैं ज़्यादा है, प्लूरल है, तब यहाँ पे एस आया है। ठीक ना, वे दोज है, थी है, वेयर है, नहीं का नॉट है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे दिस दैश। अब एक और हम लोग, चलिए ठीक है, इतना इसमें बहुत है। अब इसके इंटेरोगेटिव में देख लेते हैं। ठीक ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे इसमें। ठीक है, इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, वाचक वाक्य वो किस तरह से बनाएंगे। जैसे क्या वह राम है, क्या वह राम है, इज दैट राम। ठीक ना, इसमें होगा इज दैट राम, क्योंकि वह प्रश्नवाचक है। तो यहाँ पे क्या है लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इज पहले आ गया, दैट इधर चला गया, ये तो यहाँ पलट जाता है। चलिए नेक्स्ट है क्या वह एक बैल है, क्या वह एक बैल है, इज दैट एन ऑक्स, इज दैट एन ऑक्स। ठीक ना, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे क्या यह गांव था, क्या यह गांव था। ठीक ना, वाज दिस ए विलेज, वाज दिस ए विलेज। ठीक ना,
ये चीज़ें। अगला हम लोग देखेंगे, अगला, क्या वह लड़का खिलाड़ी था? क्या वह लड़का खिलाड़ी था? Was that boy a player? Was that boy a player? ठीक ना? तो इस तरीके से इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप, ठीक है, आज के लिए इतना है। कल के वीडियो में यूज ऑफ पॉसेसिव एडजेक्टिव्स को बना देंगे। ठीक ना? अब पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी बांटिए और क्लास ज्वाइन करने की भी कोशिश कीजिए। ठीक ना? चलिए, थैंक यू।